आपका टीम इंडिया में जो यूथ ब्रिगेड है वो लगातार कमाल कर रही है। साउथ अफ्रीका को 4 टी20 मैचों की सीरीज में भारत ने 3-1 से रौंद दिया, जबकि आखिरी चौथे मैच में तो टीम इंडिया ने 135 रनों से करारी शिकस्त दी। इस मैच में संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने नाबाद शतकीय पारी खेली। संजू सैमसन ने 109 रन बनाए तो तिलक वर्मा ने 120 रनों की धमाकेदार पारी खेली। हम टीम इंडिया के यूथ ब्रिगेड पर किए गए सर्वे को दिखाएंगे और खास मेहमानों से चर्चा करेंगे कि ये यूथ ब्रिगेड आखिर कितने कमाल की है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहला सर्वे कर लेते हैं। किस युवा टी20 खिलाड़ी से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? तो तिलक वर्मा की बात कर लेते हैं। किस युवा खिलाड़ी से प्रभावित हैं? तिलक वर्मा का नाम यहाँ पर आ रहा है, देखिए सामने आएगा। जी हाँ, ये सर्वे आया। तिलक वर्मा से आप प्रभावित हैं, यशस्वी जायसवाल से प्रभावित हैं। तो तिलक वर्मा से 33%, यशस्वी से 9%, रिंकू सिंह से 23%, अभिषेक शर्मा 33% और 2% कह नहीं सकते। ये यहाँ पर आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। एक और सर्वे हम यहाँ पर ले लेते हैं और वो सर्वे यहाँ पर क्या कह रहा है, वो सर्वे भी सुन लीजिए। टेस्ट क्रिकेट में किस युवा खिलाड़ी ने आपको प्रभावित किया है, तो वो भी हम आपके सामने नाम रख लेते हैं। चलिए, टेस्ट क्रिकेट में ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, आकाशदीप सिंह या कह नहीं सकते। अब आंकड़े क्या कह रहे हैं जो हमने लोगों से सर्वे किया है, तो आंकड़े कह रहे हैं कि ध्रुव जुरेल 21%, 23% सरफराज, 45% आकाशदीप सिंह और 11% कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। दो हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त लगातार जुड़ रहे हैं। मनोज जोशी जी स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर और कुलविंदर सिंह कंग सीनियर कंटेंट क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में। सबसे पहले कुलविंदर सिंह कंग साहब, आपका रुख करते हुए जल्दी ही जुड़ने वाले हैं। पहले मनोज जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, ये दोनों सर्वे क्या इशारा करते हैं? नई पौध की तैयारी पूरी जबरदस्त तैयारी के साथ हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और दोनों में जो बात रिफ्लेक्ट होती है वो एक ही होती है कि हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं, युवा ब्रिगेड हैं, ये आने वाले समय में कमाल का धमाल करने वाले हैं। ऐसा धमाल जो आपने शायद आप भी कहेंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में कैसा प्रदर्शन कर गए, लेकिन ये तो उनसे भी आगे निकल गए। देखिए, हम तुलना तो नहीं कर रहे हैं, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी रन मशीन है जिन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, जिस तरह से ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया है, जिस तरह से बेखौफ होकर खेले हैं, जिस तरह से लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं ये खिलाड़ी, ये अपने आप में काबिल तारीफ है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। निरंतरता इनमें बहुत गजब की है। अब देखिए, सर्वे का जो आपका पहला सवाल था उसमें ज्यादा वोट जो है मैं देख रहा हूं तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को मिले हैं। अब तिलक वर्मा एक ऐसे खिलाड़ी, अगर आपने इनको देखा हो, जो दो बैक टू बैक जो इन्होंने सेंचुरी लगाई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, घुटना नीचे रखकर, हम तो सोचते थे कि घुटना नीचे रखकर जो है आप स्वीप शॉट खेलते हैं, लेकिन ये तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, हर जगह घुटना नीचे रखकर उसकी लंबाई को बहुत जल्दी भांपते हैं और चौके छक्के लगाते हैं। श्रेयस अय्यर को जिस तरह से इन्होंने देखा, जिस तरह से इन्होंने आपने देखा मनीष पांडे को, उसी अंदाज में खेलते हैं। और चलते चलते मैं आपको इसमें अभिषेक शर्मा का नाम और जोड़ दूं कि जिस तरह से इन्होंने हरारे में सेंचुरी बनाई थी केवल 36 गेंदों पर, यहां जो इन्होंने 2 अच्छी शानदार पारियां खेली हैं, उससे अब इन्होंने दिखाया है कि जो पीछे गलतियां हुई हैं उससे वो अब पूरी तरह से संभल चुके हैं। अब ये लंबी पारी खेलना सीख गए हैं। लंबी पारी खेलना सीख गए हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। कुलविंदर सिंह कंग भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर के तौर पर। कुलविंदर जी, 2 सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछे। एक, टेस्ट क्रिकेट में किससे सबसे ज्यादा उम्मीद है, और दूसरा युवा प्रतिभा को लेकर तिलक वर्मा कैसा खेल रहे हैं, अभिषेक कैसा खेल रहे हैं, आकाशदीप कैसा खेल रहे हैं। दर्शक कहीं बहुत इन खिलाड़ियों में भविष्य की युवा टीम देख रहे हैं। क्या जो दर्शकों का जवाब सामने आ रहा है कि तिलक वर्मा में एक वो बेहतरीन एक खिलाड़ी देख रहे हैं, आकाशदीप में बेहतरीन खिलाड़ी देख रहे हैं, आप भी इसी पर जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि सेकंड इन लाइन तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है वो फल दे रही है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम की खासियत यह है कि इसकी एक साथ 3 या 4 टीमें बनाई जा सकती हैं और दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम से तीसरी या चौथी टीम भी खेलेगी तो पूरी टक्कर देगी। भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। सिलेक्टर के सामने यही प्रॉब्लम आ रही है कि किसको रखा जाए, किसको ना रखा जाए। और दूसरी बात यह है कि ये परिवर्तन का दौर आता है, हर समय आता है। पुराने खिलाड़ी जाते हैं, नए आते हैं, तो नए जिस दबाव के साथ, जिस धड़ल्ले के साथ आए हैं, वो सबसे बड़ी देखने वाली बात है और खुशी की बात है। आप ये देखिए, टी20 में अब रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, विराट कोहली नहीं खेल रहे, इसके अलावा जडेजा संन्यास ले चुके हैं, तो रिप्लेसमेंट तो आएगी। जो उम्र दराज खिलाड़ी हैं वो छोड़कर जाएंगे नए खिलाड़ियों के लिए। पहले तो लोग दस्तक देते थे दरवाजे पर,
आजकल जितने भी नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पर दरवाजा तोड़कर अंदर आए हैं। आप तिलक वर्मा को, जैसे कल रात को उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने, हालांकि स्क्वायर बाउंड्री छोटी थी और हमेशा वो ऑन साइड पे सिक्सर लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन जिस तरह से घुटना टेक कर लगा रहे थे, जबरदस्त प्रभाव था। मैं आपके कमेंट दक्षिण पर जरा अफ्रीका आपको रोकूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे आपका कमेंट अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं मनोज जी को यहाँ पर लाना चाहूंगा। और मनोज जी अक्सर ऐसे जुमलों का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मनोज जी, आपको कितना मजा आया जब कुलविंदर जी ने कहा कि दरवाजा तोड़ कर आ रहे हैं लोग? मैं तो कहूँगा जी, मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि इस तरह के जुमले जो हैं हम कमेंट्री के क्षेत्र में अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं। मैं तो कहूँगा कि युवा ब्रिगेड की ये रन मशीन है, ऐसी रन मशीन जो एक बार चलती है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। ऐसा हमने तिलक वर्मा को देखा, संजू सैमसन हालांकि अब इतने युवा नहीं हैं, वो 3 सेंचुरी लगातार मतलब आप देखिए कि 2 इस सीरीज में और 1 उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगाई। बैक टू बैक 2 सेंचुरियां जो है तिलक वर्मा ने बनाई। तो ये इतना ऐसे इनके पास रिफ्लेक्सेस हैं, और जितना अच्छा कदमों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने कहा लेंथ को बहुत अच्छी तरह पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी। तो अब आकाशदीप के बारे में अगर आप देखें तो ये बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी एक ऐसा युग आ गया है, ऐसा दौर आ गया है कि आप पुराने खिलाड़ियों को, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा, रिप्लेस करने वाली बात। अब अगर हमारे पास मोहम्मद शमी नहीं है तो आप देखिएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शमी की भरपाई करते हुए आकाशदीप दिखाई देंगे। नई गेंद के फनकार हैं, जिस तरह से इन्होंने जैक क्राले को आउट किया, जिस तरह से इन्होंने ओली पॉप को आउट किया, जिस तरह से शुरुआती ओवरों में ये विकेट चटकाने की इनमें अद्भुत क्षमता है। मैं तो हैरान हूं कि जब बुमराह नहीं होते तो ये बुमराह की भरपाई करते हैं, जब बुमराह होते हैं तब भी ये नई गेंद से ज्यादा विकेट चटकाते हैं। 5 टेस्ट मैचों में 10 विकेट चटकाना, ये भी अद्भुत कमाल है। तो मैं तो कहूंगा ये मानना पड़ेगा कि युवा ब्रिगेड जो है ये अब किसी की नहीं सुनती। जब ये अपनी रिदम में आ जाए तो फिर इनको रोकना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। अगले सवाल पर मैं आऊं, लेकिन उससे पहले कुलविंदर सिंह कंग जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। कोई भी क्रिकेट अगर बेहतरीन प्रतिभा को जन्म देता है तो उसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट जिम्मेदार होता है। आपको लगता है कि रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी पहले जो नहीं कर पा रहे थे वो उनकी जगह आईपीएल ने कर दिया, जो ऐसे विस्फोटक खिलाड़ी हमें मिल गए? देखिए, आईपीएल ने तो तकरीबन कितने साल हो गए इसको चलते हुए, 16 साल हो गए, 17 साल आईपीएल ने तो दिए ही दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है टेस्ट मैच खेलना, वहां आपके अंदर एक विकेट के ऊपर टिके रहने की क्षमता आती है। इसके अलावा घरेलू सर्किट में आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले, खेलने का मौका मिले, तो आप अच्छी तरह से परिपक्व होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का घरेलू सर्किट जो है, चाहे वो रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी है, मुश्ताक अली ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी, बहुत बढ़िया से चल रहा है और बहुत प्रतिभाएं वहां से निकल कर आ रही है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इन प्रतिभाओं को नर्चर कैसे करना है, इनको संवारना कैसे है। वन मैच वंडर नहीं होने चाहिए। जैसे आपको याद होगा टेस्ट मैच में करुण नायर आए थे, 303 रन बनाए एक टेस्ट मैच में, नॉट आउट रहे, उसके बाद पता नहीं कहां चले गए। तो मैं समझता हूं कि सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत जल्दी टेस्ट क्रिकेट में या नेशनल टीम में लाएं और जल्दी उनको बाहर का रास्ता दिखा दें, ये सही बात नहीं है। अब ये देखिए कि रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये खिलाड़ी बहुत अनुभवी हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उनके स्लो दिखे। और ये युवा ब्रिगेड अगर खेलती है और कमाल करती है, मैं तो समझता हूं कि ये जिस तरह से तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की है, या अब टेस्ट टीम में जो है ऋषभ पंत, वो नहीं डरते। मुझे याद है 2020-21 का जो टेस्ट मैच हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, जहां हमने गाबा में जीते थे और वहां पर डंका बजाया था, ऋषभ पंत ने 159 रन की नॉट आउट रहते जो पारी खेली थी, वही भारत को इतने सालों के बाद एक सीरीज जिताने में सफल हुई थी। तो अनुभवी और ज्यादा युवा खिलाड़ी होने चाहिए जो बेखौफ होकर खेल सकते। चलिए, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, इसके अलावा जितेश शर्मा को भी मौका नहीं मिला, श्रेयस है, और बदलाव का दौर है, नए खिलाड़ी आते जाएंगे, पुराने जाएंगे। चलिए, मैं अगले सवाल का रुख कर लेता हूं कुलविंदर जी और मनोज जी। अगला सवाल जो हमने अपने दर्शकों से पूछा वो युवा ब्रिगेड के आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। अगला सवाल, अभी हम फिलहाल रिंकू सिंह के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगला सवाल ये कि युवा ब्रिगेड के आने से क्या सबसे बड़ा उनका कारण रहा, युवा ब्रिगेड आखिर आई, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है। अब लोगों से हमने क्या पूछा तो घरेलू क्रिकेट है, जैसा बात हम कर रहे थे, काबिल कोच हैं, सिलेक्शन कमेटी के ज्यादा मौके देना है, या कुछ कह नहीं सकते। लोगों ने जवाब क्या दिया वो आप यहाँ देख लेते हैं। करीब 35% लोग कह रहे हैं घरेलू क्रिकेट जिम्मेदार है, 17% काबिल कोच, 44% सिलेक्शन कमेटी का ज्यादा मौके देना और 4%
कह नहीं सकते। मनोज जी, मैं इसी सवाल पर आपका रिएक्शन ले लेना चाहता हूं। क्या सिलेक्शन कमेटी अब काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगी है, जिससे युवा जो हैं वो सामने आ रहे हैं? क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। अगर आप देखेंगे, आपके पास दो कलाइयों के फनकार होते थे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जो कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे स्पिन बॉलिंग में, कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल, ये कुलचा की जोड़ी ने साउथ अफ्रीका में तहलका मचा दिया था। तब ये कहा जा रहा था कि इनसे बढ़िया भारत के पास कलाइयों के फनकार नहीं हुए। लेकिन अब आप देखिए, वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला, रवि बिश्नोई को मौका मिला, ये भी दोनों कलाइयों के फनकार हैं। इन्होंने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। जो 5 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि यजुवेंद्र चहल जैसा लेग स्पिनर भारत के पास आज तक कभी नहीं आया उस लेवल का, जो आज के पिछले 10-15 साल की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप वरुण चक्रवर्ती को देखें, वो अनप्लेबल हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका की पिचों पर जिस तरह से उन्होंने धमाल मचाया, जिस तरह से उनकी गुगली को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। साइड आर्म एक्शन है, इसलिए उनकी गुगली को, या ये कहिए कि उनकी जो ग्रिप है, उसको पढ़ पाना नामुमकिन है। तो बड़ा मतलब बल्लेबाजों के लिए एक अबूझ पहेली वो साबित होते हैं। तो सिलेक्टर्स ने उनको मौके दिए हैं, ये तो बात है ही। क्योंकि अब ज़्यादा, अगर हम पहले ऑल फॉर्मेट प्लेयर कहा करते थे कि कोई भी प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेले, मैं कहता हूं अगर कोई भी अगर प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलेगा तो फिर युवाओं को मौके कैसे मिलेंगे? अगर आप स्पेशलाइज फील्ड बना लें, T20 की अलग टीम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा T20 के प्लेयर, और उसमें टेस्ट के लिए अलग से प्लेयर खेलें तो ऐसा होता है। अब वो यशस्वी जायसवाल जैसे कुछ एक अपवाद ज़रूर हैं जो कंडीशंस के हिसाब से अपने खेल को ढालते हैं। अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से वो उन्होंने डेब्यू मैच में जो 160 प्लस की जो पारी खेली थी, वो अद्भुत थी। अब वो T20 क्रिकेट में हम देखते हैं कि पावर प्ले में ही वो 50 रन कर लेते हैं। तो ये अपने एडेप्टेबिलिटी है, यही जो हमारे युवाओं में बहुत है। यही सवाल मैं कुलविंदर जी के पास लेना चाहूंगा। आपको भी लगता है कि सिलेक्शन कमेटी के ज्यादा मौके देने से हमारे पास प्रतिभाओं के हीरे आने लगे हैं? देखिए, ऐसा है, प्रतिभा जो होती है वो परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। तो कई खिलाड़ियों की फॉर्म टेम्परेरी, जैसे शुभमन गिल है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा ऑफ कलर चलते हैं। तो ये जो मौके दिए जा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, ये सही है, दिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 1-2 मैच में आपने खिलाया, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो खिलाड़ी ज्यादा रन नहीं बना पाया या विकेट नहीं ले पाया, आपने उसको बाहर कर दिया। काफी अरसे के बाद ये वरुण चक्रवर्ती भी आए, किस तरह से उन्होंने 19 रन देकर 5 विकेट लिए, जिस तरह से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़ के रख दी। तो मैं समझता हूं कि मौके मिलने चाहिए, और अगर बहुत लंबे समय तक काम चले तो फिर रिप्लेसमेंट भी हो जाती है। पुराना समय मुझे याद है, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते थे, को 10-10, 15-15 पारियां कुछ रन नहीं बनाते थे। जब लगता था कि सिलेक्शन कमेटी इनको निकाल देगी, तब एक आधी पारी में वो हाफ सेंचुरी या सेंचुरी बना देते थे, फिर अगले 10 पारियों के लिए टिक जाते थे। लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अब आपको दिखाना ही होगा कि रन कैसे बनते हैं, विकेट कैसे लिए जाते हैं। और तीसरी बात, फील्डिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो तय कर दी गई है। अगर आप टीम में हैं तो परफॉर्म कीजिए, अदरवाइज आपके लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि दूसरा ये साबित कर देगा कि वो जगह लेने को तैयार है। अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। किस युवा तेज गेंदबाज से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? सवाल देखिए, किस युवा तेज गेंदबाज से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, आकाशदीप सिंह और हर्षित राणा। तो क्या कहा लोगों ने वो भी हम देख लेते हैं। 30% मयंक यादव, 26% अर्शदीप सिंह, आकाशदीप सिंह 17% और 27% हर्षित राणा। मनोज जी, 30% और 27% और 26%, यहां भी कंपटीशन आसान नहीं है, बहुत टफ है। जी हाँ, बहुत करीबी मामला है। और मयंक यादव की रफ्तार से जो है भारतीय जो खेमा है या भारतीय जनमानस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन फिटनेस भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आप फिटनेस नहीं बरकरार रखेंगे तो LSG उनका उतना फ़ायदा नहीं उठा पाई जितना कि उठाती। क्योंकि हर्षित राणा को देखें, अगर आप 20 लाख रुपए में, महज 20 लाख रुपए में टीम में थे, लेकिन वो काम कर गए जो 20 करोड़ के 2 खिलाड़ी भी नहीं कर पाए। 20 करोड़ प्लस के 2 खिलाड़ी, मिचेल स्टार्क, ठीक है, आखिरी कुछ मैचों में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन ओवरऑल अगर आप IPL को देखेंगे, IPL 2024 को, तो ना पैट कमिंस वो काम कर पाए, ना वो मिचेल स्टार्क कर पाए, और वो काम हर्षित राणा ने बखूबी कर दिया, जो गेंद को पटकते हैं वो जिस तरीके से। और इसमें आकाशदीप जो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है कि आम पब्लिक का, जनमानस का रुझान थोड़ा सा वनडे व्हाइट बॉल क्रिकेट की तुलना में कम है, तो शायद आकाशदीप को इग्नोर किया गया। लेकिन मैं समझता हूं आकाशदीप कतई कम नहीं है। मैं यहां जनता के जो सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें थोड़ा सा मैं संशोधन अपनी तरफ से ये करना चाहूंगा कि आकाशदीप
रेड बॉल के फनकार हैं और शुरुआती ओवरों के फनकार हैं। जो काम बुमराह करते हैं वही काम वो भी करते हैं। चलिए कुलविंदर जी से पूछ लेते हैं। कुलविंदर जी, मनोज जी तो आकाशदीप के लिए थोड़ा सा पजल्ड लग रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं ये कहीं ज्यादा बेहतर उम्मीद करता था, और मुझे भी लगता है आकाश में जलने वाले दीप की तरह है आकाशदीप। आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, मैं कुछ अलग इस पे नजरिया रखूंगा। आपने गति की बात कही, आपने मयंक यादव की बात करी, उमरान मलिक भी आए थे। अगर आप ज्यादा स्पीड के ऊपर ध्यान देंगे, एक्यूरेसी नहीं होगी, तो आप जल्दी इंजर्ड भी हो जाएंगे। अब ये मयंक यादव के साथ हो रहा है, तो आपकी गेंदों में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अब अर्शदीप को पता नहीं मुझे क्यों कम नंबर मिले, आकाशदीप बिल्कुल सही चल रहे हैं। अर्शदीप जिस तरह से यॉर्कर गेंदे डालती हैं, आपने देखा होगा लास्ट ओवर में किस तरह से उन्होंने भारत को जितवाया था। तो मैं समझता हूँ कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। जब जरूरत पड़े आप बुमराह की तरह आप यॉर्कर लेंथ की गेंदें भी डाल सकें, आप अवे भी खिला सकें, आप विकेट ले सकें। उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए। आप रन पड़ने से डरे नहीं, आप रन खर्च करें और विकेट को आप जरूर खरीदें। और ऐसा ही खिलाड़ी है आकाशदीप है, और इसके अलावा अर्शदीप है। मैं समझता हूं कि खिलाड़ी की लाइन, लेंथ और गति तीनों काम करती हैं। केवल गति, उमरान मलिक आज पता नहीं कहां चले गए, केवल आईपीएल में आते हैं। इसी तरह मयंक यादव इंजर्ड है। तो खिलाड़ियों की जो शारीरिक क्षमता है उसको ज्यादा खर्च ना हो, उसमें वियर एंड टीयर्स ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, और रखा जाना चाहिए। फिटनेस बहुत जरूरी है, जैसा मनोज ने कहा। फिटनेस के अलावा एक्यूरेसी भी जरूरी है, और डोमेस्टिक सर्कल खेलना भी जरूरी है। जो खिलाड़ी खेलने से मना कर देते हैं, जैसे श्रेयस अय्यर और एक और खिलाड़ी ने नहीं खेला था, उनको ग्रेड नीचे कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तो आपको अभ्यास करना है, प्रयास करना है, डोमेस्टिक भी खेलना है, और जहां जरूरत पड़े भारत को विकेट लेकर देना। तो ये युवा ब्रिगेड है, कमाल कर रही है। रिंकू सिंह देखिए ऑफ कलर चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो वापस अपने फॉर्म में आएंगे वो भी कमाल करेंगे। भाई मैं तो बहुत कुलविंदर कंगी ने जो बात कही, अभी मैं बीच में कुलविंदर जी रोक रहा हूं आपको, बहुत अच्छी आपने बात कही अर्शदीप सिंह के लिए। क्योंकि मुझे याद है कि आपने जो कहा, जो वैरायटी ऑफ बॉलिंग है, जिस तरह से हमने रीजा हेंड्रिक्स को विकेट लेते हुए उनको देखा। एक गेंद वो आउट स्विंगर करते हैं बाहर की, और एक बाएं हाथ का गेंदबाज अगर एक गेंद को बाहर की तरफ निकालता है, अगली गेंद वो इन स्विंगर कर देते हैं, जिस पर उनका विकेट झटक लेते हैं। इसे कहते हैं वैरायटी। तो अर्शदीप को वाकई इग्नोर नहीं किया जा सकता। और टी20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज वो थे, और बुमराह क्योंकि दूसरे छोर पर गेंदबाजी कर रहे थे, उनका उन्होंने कितना भरपूर फायदा उठाया, और वहां से प्रेशर क्रिएट होता था, ये विकेट चटकाते थे। ठीक है, मैं आता हूं कुलविंदर जी, मैं आता हूं। आप लोगों की चर्चा उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो भारतीय क्रिकेट को शायद अभी तक समझ नहीं पाए कि ऐसा कमाल बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट में क्यों दिखाई पड़ रहा है। अगला सवाल इसकी बात बहुत सामने रख देगा। हमारा सवाल हमने दर्शकों से पूछा कि युवा ब्रिगेड जो है उसको किस क्षेत्र में सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अभी अमरदीप, ये सवाल हमारे साथ देखिए सबके सामने, जो युवा नए लोग आ रहे हैं उनको किस क्षेत्र में सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है? तो कौन से? निरंतरता, टेम्परामेंट, इंजरी से बचना, बेसिक्स पर खास ध्यान देना। अब देखिए लोग और जनता कितना माइन्यूटली चीजों को समझते हैं और उस पर जवाब देते हैं, वो इस आंकड़ों में भी सामने आ जाएगा। तो क्या कह रही है जनता? 29% कह रही है निरंतरता, लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। 8% कह रहे हैं टेम्परामेंट, अब गुस्सा दिखा दिया। 33% कह रहा है इंजरी से बचना, आपको हमेशा खेलना है इसलिए इंजरी से बचिए। 30% बेसिक्स पर खास ध्यान दीजिए। 29, 33 और 30। मनोज जी, मुझे नहीं लगता कि इन तीनों पॉइंट में जो करीब करीब बराबर हैं, कोई भी कम है। कहा आपने, क्योंकि इंजरी से बचना को ज्यादा लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। भाई आप इंजर्ड नहीं होंगे, फिट होंगे, तभी तो आप आगे खेलेंगे ना। ये सारी निरंतरता और ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, पहले आपका उपलब्ध होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक विरोधाभास नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय टीम प्रबंधन एक तरफ तो कहता है कि आप बेखौफ होकर खेलिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसका नतीजा क्या होता है कि प्लेयर्स की जो निरंतरता है वो प्रभावित होती है। जैसे संजू सैमसन की हुई। संजू सैमसन अगर 3 सेंचुरी लगाते हैं तो वो लगातार 2 मैचों में 2 0 भी बनाते हैं। अभिषेक शर्मा को देखें, वो भी बेखौफ होकर खेलते हैं। अगर आप उनके ये 2 पारियां, आखिरी 2 पारियों को छोड़ दें, तो उससे पहले उन्होंने सेंचुरी बनाई थी लंबे समय पहले हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन बाद का दौर उनका बहुत खराब गया। तो ये जो निरंतरता है, ये मैं इसको दूसरे नंबर पर आंकूंगा कि निरंतरता होनी चाहिए। और जैसा कि तिलक वर्मा कहते हैं कि मैं बेसिक्स पर जाता हूं, तो उसके साथ भी हमारे जो सर्वे में जिन्होंने भाग लिया है वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि तिलक वर्मा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसका सबसे
सबसे बड़ा उदाहरण है। कंग साहब, आपको भी लगता है क्या इंजरी से बचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और क्या हमारा पिछला इतिहास ये नहीं कहता? सचिन तेंदुलकर तो एल्बो इंजरी को लेकर इतना फेमस हुए कि उस बारे में बात होने लगी, न जाने कितने प्रोग्राम बन गए लंदन के उस हॉस्पिटल के ऊपर ही जहां पर ये सारा इलाज हुआ। तो क्या इंजरी से बचना बहुत जरूरी? देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। सबसे बड़ी बात है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, इंजरी से आपको बचना ही बचना है। दूसरी बात, बेसिक पर ध्यान दे रहे हैं। तीसरी जो बात हम कह रहे हैं कि बेखौफ होकर खेलना, एक उदाहरण देना चाहूंगा। सन 1996 का ओडीआई विश्व कप श्रीलंका ने जीता था। अर्जुन रणतुंगा टीम के कप्तान थे। राइट। जब शुरू होना वर्ल्ड कप शुरू, छोटी सी बात है, वर्ल्ड कप शुरू होना था तो रणतुंगा ने स्पिनर जयसूर्या और विकेट कीपर रमेश कालूपुत्रना को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा आप दोनों ओपनिंग करेंगे। उन्होंने कहा सर, हमने कभी 8वें 9वें नंबर पर बैटिंग की ओपनिंग कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, आप हर गेंद को मारने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा सर, हम तो जल्दी आउट हो जाएंगे, हमें टीम से बाहर निकाल देंगे। उसने कहा मैं गारंटी देता हूं, इस वर्ल्ड कप में और आगे की सीरीज में आप बाहर नहीं होंगे। सिर्फ आपने एक ही काम करना है, बेखौफ होकर खेलना है, जाइए मारिए। और उसके बाद ये इतिहास बन गया। मुझे याद है 2 अक्टूबर सन 1996 नई दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान था, वहां पर मनोज प्रभाकर का कैरियर बर्बाद करके रख दिया था सनत जयसूर्या ने। इतना उन्होंने पिटाई लगाई थी। तो बेखौफ तो भी जरूरी है, फिटनेस भी बहुत जरूरी है। और कोच इसलिए होता है जो आपको समझाता है, बेसिक्स पे आप ध्यान दीजिए, आप स्टार बनकर उभरते हैं। जैसे तिलक वर्मा निकले हैं, अभिषेक शर्मा निकले हैं, रिंकू सिंह निकले, और बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी बनकर आगे आए हैं और कई साल तक भारत के लिए खेलेंगे। मनोज जी, अगर इस तरीके से प्रतिभाएं एक बंच में सामने आने लगी तो क्या लोगों के ऊपर एक मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा कि एक भी मैच खराब गया तो हम बाहर? ये बहुत कुछ टीम प्रबंधन पर डिपेंड करता है। टीम मैनेजमेंट जो है, अगर आपको ये हौसला देता है कि आप खेलिए, बेखौफ होकर खेलिए, हम आपके साथ हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा को जब मौका मिला था वो तब नहीं चले थे, लेकिन उनको फिर दोबारा मौका दिया। ऐसा नहीं कि टीम प्रबंधन जो है खिलाड़ियों की जो आजमाइश करता है या खिलाड़ियों की जो खोज करता है और खराब प्रदर्शन करने पर उनको हमेशा के लिए बाहर कर देता है, जैसे पहले होता था। जैसे थोड़ी देर पहले कुलविंदर सिंह कंग जी ने उदाहरण भी दिए, करुण नायर से लेकर तमाम। तो मैं वही कहूंगा कि अब टीम प्रबंधन की सोच बदली है, सिलेक्टर्स की सोच बदली है, खिलाड़ी की शिनाख्त अच्छे तरीके से कर ली जाती है और उनको उतने पर्याप्त मौके दिए जाते हैं। और ये मौके मिलना किसी भी युवा के लिए एक टॉनिक का काम करता है और कोई भी इन मौकों को हाथ से गंवाना नहीं चाहता। मुझे याद पड़ता है जब भारत ने शुरुआती अपने वनडे मैच खेले थे, तो अगर मैं गलत नहीं हूं, आप दोनों क्रिकेट के जानकार एक्सपर्ट हैं, सुनील गावस्कर ने उस 60 ओवर के वनडे मैच में इतने रन बनाए थे जो आज T20 के पहले कुछ ओवरों में भी अगर नहीं कोई बना पाता तो उसको कहा जाता है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा। और सुनील गावस्कर का वो स्कोर बड़ा माना जा रहा था। आज तबाही है एक ही T20 में। 174 गेंदें खेली जी, 36 रन बनाए, नॉट आउट जी रहे। जी। और आज एक T20 में 2 सेंचुरी मार दी गई है, 2 सेंचुरी। और ये बदलते भारत का और बदलते भारत के एक तैयारी का पैमाना है। बहुत शुक्रिया कुलविंदर जी आपका, मनोज जोशी जी आपका जुड़ने के लिए क्रिकेट पर इस चर्चा, इस जानकारी के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।